असीम वकार साहब तो मशवरा भी दे रहे हैं और हेल्दी मशवरा दे रहे हैं। वो तो अभी भी कह रहे हैं सुधर जाओ भाई। जिन दो लोगों की वजह से परिवार टूट रहा है, जिन दो लोगों की वजह से पार्टी टूट रही है, अभी भी उनको गले लगाए घूम रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पार्टी का अंदरूनी मामला में जितनी जानकारी आपको है, आप उतनी ही समझ रखेंगे, उतनी ही बोलेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला क्या होगा, ये हम थोड़ा न तय करेंगे, हम अपनी पार्टी का तय करेंगे। ये मैं सलाह देना चाहता हूं जो सलाह दे रहे हैं। अब देखिए, हनुमान बन के घूम रहे थे, अब वो राम जी के हनुमान बन के घूम रहे थे, अब उनका मामला है, वो किनका हनुमान बनेंगे, क्या करेंगे, ये हम सलाह दे सकते हैं क्या? अब दलित पिछड़ा का उत्पीड़न भी भाजपा करती है, बावजूद हनुमान बन के बैठे रहते हैं। बहुत ऐसी पार्टियां हैं, तो वो उनका मामला है। सबको जनता सबक सिखाएगी। कब सिखाएगी? अभी तो चुनाव हुए हैं उत्पल जी, दोबारा चुनाव नहीं, उन्हें 5 साल बाद मौका आएगा। सबक सिखाना होता तो सबक सिखा देता। लगता है अभी आप बाहर नहीं निकले हैं चुनावी नतीजों से और चुनाव के माहौल से। उत्पल जी बाहर आइए और बाहर आकर देखिए, बाहर आकर देखिए जैसे आप पार्टी का अंदरूनी मसला बता रहे हैं वो सड़कों पर आ चुका है, जैसे आप परिवार का अंदरूनी मसला बता रहे हैं वो सोशल मीडिया पर आ चुका है। परिवार की एक बेटी रो रो कर अपनी व्यथा बता रही है। उत्पल जी बाहर आइए थोड़ा। मुझे पता है झटका लगा है, मुझे पता है झटका लगा है, लेकिन अब उस झटके से बाहर आइए ना थोड़ा उत्पल जी। अभी चुनाव नहीं है, 5 साल बाद अब चुनाव होंगे। मेरी पार्टी की सुनिए ना प्राची जी, मेरी पार्टी के बारे में वसीम साहब बोलेंगे, आप बोलेंगे, बाकी सब बोलेंगे, हमको भी मौका दीजिएगा। अरे आप तो बोल ही रहे हैं, आप तो बोल ही रहे हैं, लेकिन जो बोलना है वो कहाँ बोल रहे हैं उत्पल जी? कहाँ बता रहे हैं परिवार में क्या हो रहा है, पार्टी में क्या हो रहा है, कहाँ बता रहे हैं उत्पल जी? आप तो वही बता रहे हैं जो चुनावों में बताया था, उसे जनता ने नकार दिया। अब नई बात करेंगे तब तो ना डिबेट आगे बढ़ेगा। अब तो जनता ने वोट कर दिया, 202 सीटों पर मैंडेट मिला है। थोड़ा बाहर आइए इससे। अब नवल शर्मा जी, फिर आऊंगी असीम वकार जी, आप काउंटर करिएगा। नवल शर्मा जी, यकीन नहीं हो रहा देखिए विपक्ष को, और वो अभी भी कह रहे हैं कौन किसका हनुमान, कितना घपला था, क्या हो रहा था सीटों के बंटवारे पर। अभी आपके घर की दरार उनको ज्यादा नजर आ रही है। देखिए प्राची जी, जब सपने टूटते हैं तो मंजर कुछ ऐसा ही होता है। अभी मैं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के प्रवक्ताओं को सुना, इनके अपने घर के आंगन की आग अभी ठंडी नहीं हुई है और दूसरे के घर में धुआं खोज रहे हैं कि कौन हनुमान है और कौन राम है। यही इनके आत्ममंथन का तरीका है। अरे अपने तरीके में बदलाव लाइए। वाजपेयी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता की भाषा अभी भी वही अराजक और आक्रामक। पूरे चुनाव के दरमियान लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं ने अपने नेता को किस रूप में पेश किया। आप जो बोलते हैं जनता सुनती है और जनता समझती है, और आप लोग जनता को बार बार यकीन दिलाते हैं कि अगर तेजस्वी जी की वापसी हुई तो हम लोग फिर से जंगल राज को बिहार में वापस लाएंगे। तेजस्वी यादव जी के व्यक्तित्व को जिस रूप में जनता में पेश किया गया, उसने एक बारगी लोगों को याद दिला दिया कि अभी भी आप लोग सुधरे नहीं हैं। आप लोगों का चाल चरित्र, लूर लक्षण सब वही पहले ही वाला है। दूसरी बात मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, बस इनके लिए एक लाइन देखिए। अब आप सहयोगी पार्टियों के लिए वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ हैं। अच्छा खैर, तो मैं कांग्रेस के लिए बस एक लाइन बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की अब जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के लिए अब लायबिलिटी बन चुकी है। वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। कांग्रेस पार्टी जिनके साथ भी अलायंस करेगी उनका डूबना तय है। तीसरा और सबसे अहम बिंदु यह कि अपने हार के कारणों को आप अपने भीतर में खोजने का प्रयास कीजिए। नीतीश कुमार जी और पूरे एनडीए ने जिस योजनाबद्ध तरीके से, रणनीतिक तरीके से जनता से अंतःक्रिया किया, इंटरेक्शन किया, उसे सारे लोगों ने देखा। आपने भी वादे किए